नमस्कार, न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जूही तोमर। और आज हम बात करने जा रहे हैं नतीजों को लेकर, जो इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। नतीजे ऐसे जिसने तमाम एग्जिट पोल को गलत साबित करके रख दिया। हर एक एग्जिट पोल में कांग्रेस क्लीन स्वीप करते हुए जीतती आ रही थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा गाड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जूही, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, इस नतीजे को लेकर तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, क्योंकि सुबह जब रुझान आ रहे थे, जब बैलेट पेपर्स की काउंटिंग हो रही थी और कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही थी, तो उस वक्त बीजेपी के तमाम नेता को मैंने चैनल्स पे मैं देख रही थी, हमारे चैनल्स पे भी आके नेता थोड़े से सॉफ्ट दिख रहे थे कि हमने 10 साल तक काम किया, एंटी इनकम्बेंसी थी। इन सब के बावजूद जो ये नतीजे आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगी? कामनी, देखिए, जो सुबह उस वक्त नतीजे जो निकल करके सामने आ रहे थे, क्योंकि देखा जाए हरियाणा में कांग्रेस आगे चल रही थी और बीजेपी पीछे थी और ढोल नगाड़े के साथ मिठाइयां तक बंटना शुरू हो गई थी। लेकिन अचानक से जो पलटी मारी, जो परिणाम हो उन्हें, है ना, वो मुझे लगता है कि इसको लेकर के बीजेपी जो थी वो भी तैयार कहीं ना कहीं नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन जो पलटी खाई है और जिस तरह से कांग्रेस को पीछे छोड़ा और बीजेपी जो है आगे बढ़ती हुई नजर आई, तो हर कोई अब उल्टा हो रहा है। जो पहले लड्डू कांग्रेस बांट रही थी, अब उसकी जगह बीजेपी लड्डू बांट रही है, क्योंकि बीजेपी जो है आगे बढ़ चुकी है। कामनी, अगर आप भी देखेंगे तो कितने सीट से अभी आगे चल रही है बीजेपी? जूही, अगर मैं सीट्स की बात करूं तो 36 सीट पर अभी भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। 11 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो देखिए, वो भी 14 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं 23 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मतलब कुल मिलाके 47 सीट पर बीजेपी और 37 सीट पर कांग्रेस जो जीतती हुई दिखती है। लेकिन अब देखिए, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जेजेपी की बात की जाए तो वो तो देखिए शून्य पर ही है। शून्य पर है। और जिस तरीके से INLD जो है वो 3 सीटें जीत चुकी है, तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज को लेकर भी तसल्ली दिखती है, कहीं ना कहीं भारतीय बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से वो जिसके साथ गठबंधन में थी वो जीतती हुई दिख रही है, 3 सीटें जीत ली है, तो बढ़त बन रही है। तो ये अपने आप में उनके लिए तसल्ली की बात है। लेकिन यहाँ पर बात तो हो रही है कांग्रेस और बीजेपी की। लेकिन गामनी, कांग्रेस और बीजेपी की जब अपन बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आखिरकार ऐसा क्या रहा होगा कि कांग्रेस अचानक से पीछे हो गई? क्योंकि जितने भी तमाम एग्जिट पोल्स की भी अगर हम बात करें, हर जगह कांग्रेस थी और कांग्रेस भी पूरे फुल कॉन्फिडेंस थी। तभी तो देखिए कि इतनी सुबह सुबह मिठाइयां भी बन चुकी थी और मिठाइयां बंटनी भी शुरू हो चुकी थी। अब देखिए, मिठाइयां और जलेबियां जो बेसिकली कांग्रेस बांट रही थी, तो देखिए तमाम एग्जिट पोल जब इस तरीके से आपको पूर्ण बहुमत, प्रचंड जीत जब आपको दिखाने लगते हैं, तो आपको देखिए वो एक कॉन्फिडेंस आना लाजमी है। ऊपर से 10 साल तक किसी एक पार्टी की सरकार रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी आ ही जाती है। जैसे होता है कि हम ही एक ही जगह काम करते करते बोर हो जाते हैं। हमें लगता है, अगर सोचिए आपको और मुझे रोज एक ही मुद्दे पर लिखना पड़े तो हमें भी लगता है कि क्या लिखें, क्या। तो वही चीज जनता के साथ होता है। जनता भी तब खेला करती है कि नहीं, 10 साल दे दिया, अब किसी और को मौका देते हैं। लेकिन ये जो आप कह रही हैं जूही कि जीतते जीतते अचानक से कांग्रेस जो हार गई है, तो ये कांग्रेस के लिए कोई नई चीज नहीं है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा तो चलिए छोड़िए, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा का तो चलिए सबको पता है कि 1 साल बीजेपी 1 साल कांग्रेस का, वहां की जनता ने फिक्स कर रखा है कि भैया 5 साल तुम्हें और 5 साल तुम्हें। तो वो चीज चलिए एक मिनट के लिए हम साइड कर देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, जिसमें बीजेपी 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जीत जाती है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से तमाम एग्जिट पोल में जीतती हुई दिखती है और हार जाती है। हालांकि तमाम नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं कि 80% एग्जिट पोल उस टाइम जो थे वो कांग्रेस को जिता रहे थे और जो 20% थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे थे, जिस पर सवाल भी उठने लगे थे कि ये कैसे एग्जिट पोल है, जानबूझ के किया जा रहा है। लेकिन नतीजे जब आए तो वो 20% जो थे वो सही निकले और जो 80% थे वो गलत निकले, और वही चीज यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर पता है जूही, समझने वाली बात यह है
कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, कांग्रेस हारी है। क्योंकि असल में क्या होता है, जब दो परिवार की जब लड़ाई होती है ना, तो इसमें जो बाहर का रिश्तेदार होता है वो मजे कर जाता है। तो वही चीज यहाँ पे इस बार कांग्रेस के साथ होती जो मध्य प्रदेश में हुआ था और वही यहाँ पे हुआ है। देखिए जिस तरीके से हुड्डा और शैलजा का जो था कंट्रोवर्सी, वो तमाम, और शैलजा भी तमाम चैनलों पर जब वो इंटरव्यू दे रही थी तो बेबाकी से वो अपने सवाल, मतलब लोगों के सवालों को जवाब दे रही थी। मतलब जब उनसे पूछा जाता था कि सीएम बनने का ख्वाब, तो कहने लगी ये किससे छिपा हुआ है। सही बात है, जिसने इतने लंबे समय तक आपकी पार्टी के लिए काम किया है, अगर वो सीएम बनने का ख्वाब रखती है तो कौन सी बड़ी बात है, और क्यों ना रखें वो। और जिस तरीके से कि कहीं ना कहीं दलित वोटर भी कांग्रेस से हटे, क्योंकि शैलजा का जिस तरीके से अपमान उन लोगों ने देखा कि इतने लंबे समय तक वो चुनाव कैंपेन से दूर रहती हैं। जब तक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उन्हें कॉल नहीं करते हैं, वो नहीं आती हैं। वो भले कह दें कि उनके डीएनए में, उनके खून में जो भले कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया वो भी तो दलित देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये फैक्टर तो मुझे लगता है जूही रहा होगा कहीं। और आप बताइए, आपको क्या लगता है कि किस वजह से कांग्रेस। देखिए एक जो सबसे चीज बड़ी होती है ना, देखिए कामनी, जब आप कोई पार्टी बना रहे होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है एक साथ की। बिल्कुल। और अगर उसी में ही, उस पार्टी में ही कड़वाहट होने लग जाए लोगों के बीच, तो मुझे लगता है जनता भी बहुत अच्छे से परख लेती है। भले ही आप तस्वीरों में एक साथ हाथ उठाते हुए नजर आ जाओ या एक साथ हाथ पकड़े हुए नजर आ जाओ, लेकिन जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं है। सवालों के जब जवाब भी दिए जाते हैं और या पार्टी में ही रसाकसी देखने को मिलती है, तो जनता पूरा समझ जाती है कि आखिरकार पार्टी में चल क्या रहा है, और जिस पार्टी में खुद की नहीं पट रही तो वो जनता को क्या संभालेगी। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है मुझे लगता है जनता तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जनता भी जो यही सोचती है कि जब पार्टी में नहीं बन रही है तो ये हमारा कल्याण क्या करेंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखा जाता है, जिस तरीके से हुड्डा साहब ने भी शैलजा को साइडलाइन करने की कोशिश की, तो हमेशा देखा जाता है कांग्रेस में कि जो यूथ होता है वो काम करता है, और जो सीनियर होते हैं वो सीनियरिटी के नाम पर अपना पद लेने के लिए तैयार रहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस की भी ये गलती है, क्योंकि अब ये तो नहीं है कि मैं 80 साल की होंगी तभी आप मुझे वो पद देंगे। जब मैं 40 साल की उम्र में आपको इतना कुछ करके दे रही हूँ, तो आपको भी उन व्यक्तियों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और कामनी, क्या अगर ऐसा होता, अगर ये कांग्रेस सब पहले ही बता दी होती कि हरियाणा में सीएम कौन बनने वाला है या मतलब किसको देंगे पद, तो क्या लगता है क्या तब जीत जाती कांग्रेस? सबसे पहले तो देखिए कि जो ये जिस तरीके से होता है कि आप अगर किसी कैंडिडेट का नाम लेंगे तब और क्लासेस आपको दिखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि चुनाव शुरू होने से पहले, ये तमाम सीटों के बंटवारे से पहले तमाम इन बड़े नेताओं को साथ में बिठा लेना चाहिए था, राहुल गांधी को, ठीक है। और उसके बाद उनसे चर्चा करनी चाहिए थी कि आपकी जो भी समस्या है इस कमरे के अंदर सॉल्व कर लीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ आपकी हर समस्या को सुनने के लिए। भले ही राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान बोल दिया कि मेरी पार्टी में तो सब शेर हैं और शेर आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन जनता को भिड़ने वाले लोग नहीं, काम करने वाले लोग चाहिए ना। और जनता तो फिर ये देख रही है कि भाई आपस में ये लोग भिड़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या ही काम करेंगे, परेशानी ये होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये चीज बीजेपी से सीखनी चाहिए, हर किसी को सीखनी चाहिए कि डिसिप्लिन क्या होता है। जो डिसिप्लिन, किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने सीएम कुर्सी छोड़ दी, उन्हें पता था कि सीएम उन्हें नहीं बनाया जाएगा, इसके बावजूद उन्होंने पूरी जान लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन जाए। और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि भांजियों और बहनों, मामा जा रहे हैं, मामा की लाज रखना। और देखिए किस तरीके से मामा जा रहे हैं, भावनात्मक बहुत जुड़ी हुई थी उनसे। वो चाहते, देखिए जूही, वो चाहते तो वो बस अपनी सीट के लिए वोट मांगते, लेकिन उन्होंने बोला कि मामा जा रहे हैं बीजेपी को देखना, मतलब बीजेपी का ध्यान रखना। तो देखिए किस तरीके से, अगर चाहते शिवराज सिंह चौहान भी साइड हो सकते थे, बैठ सकते थे, उनके तो कितने ही तमाम मतलब अगर मध्य प्रदेश की देखें तो मध्य प्रदेश में जो ही मैं करीब 2 से 2.5 महीने मैं वहां पर भोपाल में रही हूँ, और मैंने देखा है वहां के जिस तरीके से कहा जाता है कि मतलब जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इसके बीजेपी के सपोर्टर नहीं होते, लेकिन मुस्लिम भी मामा उनके लिए भी मामा है। तो ये चीज जो थी, ये चीज कहीं ना कहीं कांग्रेस में नहीं दिखती है,
जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। इनकी आपस की लड़ाई ही इन्हें मात दे रही है। क्योंकि देखिए ना कामनी, लोकसभा चुनाव में तो जाट और दलित वोटर्स ने कांग्रेस का बेड़ा पार कर दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है दलित वोटर्स भी जो थे उन्होंने भी कदम पीछे खींच लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से, एक तो देखिए दलित वोटर्स ने कांग्रेस से मुंह फेर लिया क्योंकि शैलजा को आपने अपमान किया, शैलजा जी का अपमान किया, तो इसलिए कुमारी शैलजा का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरी चीज, कुमारी शैलजा को लेकर मायावती ने भी ट्वीट किया कि किस तरीके से उनका अपमान किया जा रहा है, ठीक। और जिस तरीके से कहते हैं बीएसपी का जिनके साथ गठबंधन है इनौलो से, वो 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण जिसके साथ गठबंधन में थे जेजेपी, वो शून्य पर दिखाई देती है। जिस तरीके से वो शून्य पर दिखाई दे रही है, तो इसमें इतना निश्चित है कि जो दलित हैं, दलितों ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट नहीं दिया है क्योंकि वो उनसे नाराजी चल रहे। और कामनी, ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि अपने लोगों को, मुझे लगता है पहले प्राथमिकता उन्हीं को देनी चाहिए जो आपके साथ पार्टी में बने हुए हैं शुरू से, और आप पार्टी में रह करके काम किया एकदम, है ना, अपना पुरजोर कहते हैं ना, एक तरह से पूरी पार्टी के लिए मेहनत की है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है पहली प्राथमिकता उन्हीं को देनी चाहिए, क्योंकि जनता भी देखती है कि आखिरकार कौन कितने टाइम से इस पार्टी में रह रहा है और कितना साथ, कितनी लॉयल्टी के साथ निभा रहा है। तो ये बात भी जो है समझने की जरूरत है पार्टी को, ताकि, क्योंकि जनता तभी वोट देती है जब आपकी पार्टी में सब कुछ कुशल मंगल हो। ये बहुत बड़ी बात है जूही, ये आपने बिल्कुल जो कहते हैं सटीक बात जो है वो बोला है कि आपको तो लोग तभी चुनेंगे ना जब आपके यहाँ सब कुछ बेहतर हो। अब सपोज कीजिए कि अब मैं कहीं जाते हैं, या फिर सोचिए एक जो पार्टी है वो एक तरीके से कि हाँ, मतलब सरकार किसी को सत्ता अगर देती है जनता, तो वो चाहती है ये लोग हमारी देखरेख करें। एक तरीके से जिस तरीके से हमारे समाज में होता है कि आप अपनी बेटी को ब्याहते हैं तो उस पूरे परिवार का ब्यौरा निकालते हैं कि इनमें कलह तो नहीं है, क्योंकि हमारा समाज वो नहीं है कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं तब भी आप उस परिवार को अच्छा कहेंगे। ये कहेंगे ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैसे सुखी रहेंगे, हमारी बच्ची कैसे सुखी रहेगी। तो वही चीज जनता भी देखती है कि ये लोग आपस में ही लड़ेंगे तो हमारे लिए काम कब करेंगे। तो ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो किसानों को लेकर था जूही, क्या लगता है किसान फैक्टर काम नहीं किया, मतलब कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं गया और बीजेपी के अगेंस्ट नहीं गया, क्या लगता है आपको? किसानों ने भी बाजी पूरी पलट दी, क्योंकि देखिए किसान तो नाराज चल रहे थे बीजेपी से। बिल्कुल, जब से उन्होंने किसान आंदोलन ये सब शुरू हुआ था तब से बीजेपी से एक तरह से दूर नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है किसानों का भी जो रुख है वो भी नरम नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है थोड़ा नाराजगी दूर हुई है बीजेपी से, या बीजेपी को मौका देना चाह रहे हैं। ये देखिए कामनी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पीछे चल रही है इस वक्त। वाकई में ये अपने आप में सोचने वाला विषय, मतलब सोचने वाला विषय है कि आखिर कुछ ही, मुझे लगता है कि 5 तारीख तक तमाम जनता ग्राउंड पर कुछ और कह रही थी, और जिस तरीके से, मतलब 5 तारीख को कह रही हूँ मैं, 3 तारीख तक ग्राउंड पे कुछ और कह रही थी, और 5 तारीख को जब वो वोटिंग करने गई है तो जनता ने यहाँ पर खेला किया है। यहाँ पर ये हमें समझने की जरूरत है जूही कि यहाँ पर खेला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, यहाँ पर खेला किया है जनता ने। और दूसरी चीज, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, यहाँ पर हारी है कांग्रेस। कामनी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी को जो जीत मिल रही है तो क्या वहां पे जो सीएम बदला गया है उसके वजह से भी हो सकता है? देखिए बीजेपी ने वाकई में, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो जिस तरीके से नायाब, क्योंकि हर कोई ये इस पॉइंट को बहुत उससे ले रहा है कि सीएम बदला है तभी जाकर के जनता, देखिए उन्हें लगा मनोहर लाल लगातार 10 साल से देखिए सरकार में थे, ठीक है, तो बीजेपी को लगा कि ठीक है आपने काम नहीं किया, जो किया तमाम वो जो आरोप है जो विपक्ष लगाते हैं, जनता भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार को लेकर युवा परेशान है कि रोजगार नहीं है उनके पास, तो इसको लेकर कि 10 साल थे तो जिस फेस के साथ थे उस फेस को हमने हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के आगे ये पेश किया कि देखिए जिन्होंने आपके लिए काम नहीं किया वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो उन्हें हमने साइड कर दिया। अब नायाब सैनी जो है उन्हें लेके आती है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जनता देना चाह रही है उन्हें, ठीक है।
तो ऐसे में अब बीजेपी भी ये कहने के लिए बहुत आराम था उनके लिए कि देखिए नायाब सैनिक को हम लेके आए हैं, इन्होंने कुछ समय में काफी कुछ किया है, आप और मौका दीजिए और अच्छा करें। अच्छा जो इन सब में मुझे सबसे बुरा लग रहा है अशोक तंवर को लेकर, काफी बुरा लग रहा है मुझे। मतलब जिस तरीके से उन्होंने मतलब और कांग्रेस ने भी गेम चेंजर की तरह उन्हें दिखाने की कोशिश की। मतलब 1 घंटे पहले तक वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे होते हैं और 1 घंटे बाद वो फिर कांग्रेस के मंच पर दिखाई देते हैं। इन सब के बावजूद अब उनका क्या होगा, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि भैया कुमारी शैलजा का जो काट है वो अशोक तंवर होंगे। अशोक तंवर के लिए बीजेपी भी परेशान हुई, क्योंकि वाकई में दलित का बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी से अशोक तंवर रहे हैं। अब ऐसे में ये कांग्रेस में जा गए, कांग्रेस में तो देखिए उल्टा ही हो गया। वहां से दलित वोटर्स खिसक करके बीजेपी में चले गए। तो अब क्या लगता है आपको कि अशोक तंवर का क्या रिएक्शन होगा कि गलती हो गई, वो 1 घंटे वाली गलती हो गई। 5 साल के लिए शाहरुख खान बोलते हैं ना, एक मूवी है हॉकी टीम वाली चक दे इंडिया, उसमें कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है, सोच लो। लेकिन मुझे लगता है इनके पास 1 घंटे में इन्होंने कुछ लग रहा है बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया। मुझे लगता है सोच समझ करके ही लेना चाहिए वाकई में, क्योंकि ये जो नतीजे हैं ये अपने आप में काफी दिलचस्प हो जाते हैं। ये मतलब जिंदगी भर लोगों की तो जहन में रहने ही वाला है, लेकिन ये जो तमाम वो लोग जो कंपनीज जो एजेंसीज हैं जो एग्जिट पोल निकालती हैं वो अब सोचने को मजबूर होंगी कि किस तरीके से हम अपने एग्जिट पोल निकालें, क्योंकि हमेशा 1 बार नहीं 2 बार नहीं जो बार बार ये लोग गलत साबित हो रहे हैं। मतलब अब कितना इन पर विश्वास किया जाए। और एक तरह से देखो कामनी, ये भी कह सकते हैं हम लोग कि हरियाणा में योगी आदित्यनाथ का जो एक मैजिक है वो भी काम किया है ना। मतलब जिस तरह से देखो लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ पर कई सारे सवाल भी उठे थे, अगर हम बात करें, है ना, बहुत उनके काम को लेकर के भी उठे थे और जगह जगह जो नेता जो लोग खड़े थे उनको भी लेकर के कई सवाल उठे थे। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जब योगी आदित्यनाथ का मैजिक चला ना, जो उन्होंने दिमाग भी लगाया, है ना। जो ही मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, यहाँ पर फिर से आंकड़े बदल गए हैं। यहाँ पर आंकड़े बदल गए हैं जिसमें कि बीजेपी 20 सीटों पर जीत गई है, 29 पर बढ़त बनाई हुई है। मतलब 49 सीटों पर कुल मिलाकर बीजेपी जीतती हुई दिखती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस जो है 22 सीटें जीत चुकी है और सिर्फ 13 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और कुल मिलाकर 35 सीटों पर आगे है। तो मतलब जो भी यहाँ पे कुल मिलाकर ये देखें तो पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये एक अलग ही दिख रहा है और जिस तरीके से जो निर्दलीय हैं उनका भी अच्छा प्रदर्शन है, 3 की 3 सीट वो जीतते हुए दिख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि अब किस तरीके से चुनाव आपको और हमें देखने को मिलने वाले हैं अगले चुनाव, क्योंकि इस चुनाव में तो मतलब पूरी की पूरी जान झोंक दी थी कांग्रेस ने कि भाई ये हरियाणा सीट हमारे उससे नहीं जानी चाहिए, हरियाणा हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, लेकिन जनता ने हाथ से हाथ खींच लिया है। और मतलब कि ऐसा लगा कि जनता हाथ दिखा रही थी और एकदम से कहा कि हाथ में दर्द है, अब नहीं मिला रहे हम। मतलब इस तरीके का जो ये खेल हुआ है ना हरियाणा में, ये वाकई में मध्य प्रदेश को याद दिलाने के लिए, छत्तीसगढ़ भी एक तरीके से समझिए कि जो कांग्रेस थी वो जीतती हुई दिख रही थी कि तमाम इतने मुद्दे थे, लेकिन फिर छत्तीसगढ़ भी एक तरीके से फिर कांग्रेस हार जाती है। किस्मत में लिखते लिखते मिट गया वो पूरा। अरे लाइन गलत, कभी होता है ना कि सब कुछ अच्छा जा रहा है और एकदम से सब खत्म हो जाता है। तो वही यहाँ पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। और खैर अभी भी ये रुझान ही है, खैर अब इन्हें रुझान कहना थोड़ा सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कुल मिलाकर सरकार किसकी बनती है, जीतता कौन है और हरियाणा में लट कौन गाड़ता है। क्या कहेंगी जोई? कामनी देखिए, सबसे पहले तो जो बात है वो ये कि जनता भी मतलब देखिए ना कि जितने भी एग्जिट पोल्स बने उन सब में कांग्रेस थी और जनता ने सबसे बड़ा धोखा तो हम लोगों को जनता ने दिया है, क्योंकि मतलब आप सोचिए ना कि अभी तक जितने भी एग्जिट पोल्स निकले हैं वो सभी गलत साबित हुए, चाहे वो लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है कि मतलब हमें बताना नहीं है, हमें करके दिखाना
ये बताना बेहतरीन- कुछ और है और करना कुछ और है, वो अच्छा, और बोलती नहीं है। ये सीखा है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपना कहते हैं वो जो लास्ट जो कार्ड होता है ना, वो वो लास्ट कार्ड last में बिल्कुल खेलती है। मतलब साइलेंटली खेलती है वो, मतलब कि इसको सीएम बना रहे हैं, इनको सीएम बना रहे हैं, और अचानक से कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति आता है जिसका ना नाम चल रहा होता है ना कुछ चल रहा होता है, जनता ने बोला यही खेलेंगे अब हम। और मुझे पता है इस पूरे सिचुएशन को लेकर के एक डायलॉग याद आ गया, वो भी दंगल का, जिसमें वो आमिर खान कहता है कि दाव दिखाओ कुछ और, चलो कुछ और। वही मतलब अब जो चुनाव हो रहे हैं ना, उनमें यही कुछ देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि हरियाणा में वाकई में दाव किसने लगाया है और चाल किसकी चली है, और सरकार कौन बना रहा है, हरियाणा में लट किसकी गड़ रही है। नमस्कार।